हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत। कैसे सभी लोग? आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, संविधान के 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं हम आपको, जो कि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बहुत ज़्यादा नहीं साथियों, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। बड़े बड़े क्वेश्चन है सारे, और आजकल सरल कोई भी पेपर में क्वेश्चन आता नहीं है साथियों। तो इस लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है। संविधान के 25 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपको दमदारी लगती है तो ही वीडियो देखना। पहला क्वेश्चन है साथियों, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। क्या प्रावधान था साथियों? जब गोलमेज सम्मेलन हुए थे हमारे 1930, 31, 32, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें हमारा महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच साथियों यहाँ पे ये क्या है, पूना समझौता है साथियों। वो 1930, 31, 32 वो क्या थे साथियों, हमारे गोलमेज सम्मेलन थे। तो यहाँ पर जब इनके बीच मीटिंग होती है तो साथियों, जो भीमराव अंबेडकर की जो डिमांड थी वो क्या थी? 4 ऑप्शन है। तो निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, 2 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित किया जाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सूरत विभाजन कब हुआ था हमारा? 1907, यानी कि ए का हमारा क्या हो जाएगा? सूरत विभाजन कब हुआ था साथियों हमारा? 1907, ए का चौथा हो जाएगा। सांप्रदायिक अधिनिर्णय साथियों, ये हो जाएगा 1932। पूर्ण स्वराज का संकल्प, यानी डी का क्या हो जाएगा हमारा? 1929। तो साथियों बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? जो भारत का गवर्नर जनरल होता साथी, जो अध्यादेश जारी करता है, वो किस हमारे अधिनियम के द्वारा उसको पावर है, शक्ति है साथियों, ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसमें? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत है। तीसरे का हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है साथियों, फिर से ये सूची आ गई तो हम बात कर लें यहाँ पर 4 में क्या हो जाएगा हमारा? अगस्त घोषणा देखें हम, तो अगस्त घोषणा किसने की थी साथियों? हमारी लॉर्ड माउंटेन्यू ने की थी साथियों, याद रखना। दूसरा हो जाएगा ए का दूसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। अगस्त प्रस्ताव है साथियों, ये किसने किया था हमारा? अगस्त प्रस्ताव किया था हमारा किसने? बताओ जल्दी से। अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा हमारा बी का क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिनलिथगो। 2 ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? कब हुआ था? 4 ऑप्शन है सामने, तो 1773 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं आप लास्ट में हमें बताना, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों हमारा? 1786 का एमेंडमेंट एक्ट, याद रखना। 6 का हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, कब किया गया था साथियों? 1885, 1875, 1866 या 1858। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या डी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है 8 नंबर। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? इनमें से कौन सी शर्त इनके द्वारा पूरी की गई थी साथियों, बताओ जल्दी से। तो क्या हो जाएगा 8 नंबर का, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। तो साथियों बी इसका राइट आंसर था बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो बिल 1909 में आया था साथियों, और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, या इन दोनों में से कौन है? तो साथियों ए इसका राइट आंसर था, ये पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना चाह रहा था। 10 नंबर क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? अभी बताया था 1909, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 11 नंबर, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा लाया गया था? हमारा मार्ले मिंटो सुधार जो बिल पारित हुआ था साथियों, उसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? बताओ जल्दी से। तो इसमें साथियों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। क्या? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। 4 ऑप्शन है सामने साथियों, तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऐसे क्वेश्चन आते हैं साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, ए बी अलेक्जेंडर थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड एमरी। डी इसका हो जाएगा साथियों राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? प्रांतीय समूहीकरण, प्रांतीय भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान का अधिकार। तो इसका क्या हो जाएगा साथियों? पाकिस्तान की स्वीकृति, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था साथियों 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार हमारा भारत का जो साथियों संविधान चल रहा था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो 1947 साथियों क्या? माउंटबेटन योजना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कौन सुमेलित नहीं है साथियों? मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक निधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1945 शासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन, भारत विभाजन से कोई संबंध नहीं है साथियों। 18 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, इसमें थोड़ी त्रुटि है साथ। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है साथियों 1 से स्टार्ट हो रहा, प्रैक्टिस सेट है जो 20 क्वेश्चनों का है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था, खाली जगह भरनी थी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी साथियों? बताओ जल्दी से। तो क्या थी? 1935 भारत सरकार अधिनियम। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद है जो किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858, याद रखना। यहाँ पर आपके 24 क्वेश्चन हो जाते हैं साथियों पूरे, और
सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्लास को 2-3 बार रिवाइज जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से जो भी भाई अभी एसएससी जीडी के अंदर जाएंगे, जिनका एग्ज़ाम 4 फरवरी से स्टार्ट है, तो वहाँ एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को इनमें से देखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चन टफ हैं, थोड़ा कठिन है, ईजी हम पूछते नहीं, क्योंकि जब आते ही नहीं तो फिर उसमें टाइम बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। और ईजी क्वेश्चन वैसे भी 90% छात्रों को याद रहते हैं लगभग। जो याद नहीं है सिर्फ उसी को पढ़ो, पढ़ाई उसी को कहते हैं। कितना स्कोर आपने किया 24 में से? जिसने भी अगर 16 क्वेश्चन सही कर दिए होंगे तो उसका जीके में बहुत अच्छा स्कोर है आज का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।